सिंह राशि के जातकों, यदि आपका धैर्य टूट रहा है, हिम्मत जवाब दे रही है, तारीख पे तारीख बदलती जा रही है, मन में आ रहा है कि शनि की ढैया कब समाप्त होगी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। धैर्य टूट रहा है तो एक लाइन आपके लिए। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। सिंह राशि के जातकों, गुरु का राशि परिवर्तन कर्क में हो चुका है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपके लिए जो खुशी की बात है वो जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और सबसे बड़ी खुशी आएगी 18 जून के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि वालों, जून के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अपने आप में बेहतरीन है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आपका बेड़ा पार कैसे होगा। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, देखिए इसे ध्यान से समझिए। शनि जो न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं और शनि आपके 8th हाउस में है और ये 29 मार्च 2025 से प्रवेश कर चुके हैं। और पिछले 1.5 साल से शनि की पनौती या ढैया से आप गुजर रहे हैं। बहुत परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे धन संबंधी हो, जॉब, कैरियर हो या हेल्थ को लेकर के। शनि ढैया आप पर देखिए 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गई थी और ये 3 जून 2027 तक चलेगी। ये अंतिम घड़ियां जो महीने बची हैं, ये आपके लिए काफी उत्तम रहने वाले हैं। इसे ही कहते हैं स्वर्णिम काल। शनि आपके 1st हाउस से, आपकी राशि से अष्टमेश होते हैं, यानी कि 8th हाउस में विराजमान है। और ये भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, जो भी समस्या परेशानी आई, चाहे वो जॉब रिलेटेड रही, हेल्थ रिलेटेड रही या धन का आगमन का रुक जाना, नए ऑफर्स का रुक जाना, डील आपकी रुक गई, शनि की ढैया का प्रभाव सीधे आपके मन पर हुआ। इसका असर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने पीछे जो समय या अब तक का समय व्यतीत किया वह काफी काबिले तारीफ है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा सहन किया। आपने वीडियो को यदि ध्यान से सुना तो आपको आपकी परेशानी से काफी हद तक निजात मिलेगी। शनिदेव आपकी राशि में 6th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं और ये दोनों घर मकर राशि, कुंभ राशि शनि के अधीन है। शनि को देखिए शिव के द्वारा न्याय, धर्म, दंडाधिकारी कार्यभार सौंपा गया, इसलिए ये हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी ये खूब निभाते हैं। जब शनि की दशा, महादशा, साढ़े सती या ढैया स्टार्ट होती है, तो अगर यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट में तो आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। अगर किसी को सताया या आपने उसका हक मारा या आपने उसके साथ बेईमानी करी तो शनि देव अपने कार्यकाल में देखिए दंड देते ही हैं। इसीलिए तो इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। शनि इस समय आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे और सिंह राशि ये समय आपके लिए स्वर्णिम काल से कम नहीं है। आपका जो धैर्य टूट रहा है वो आपको बनाए रखना है। देखिए शनि शनै धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है। शुभ पोजीशन में भी ये धीरे धीरे ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको बेहतर बनाने की ये कोशिश करते हैं। इनके कार्य करने का, सुधारने का जो दंड देने का स्टाइल है वो सब ग्रहों से देखिए अलग है। ये हमको सोने की छड़ी लेकर के नहीं सिखाते। शनि के हाथों में लोहे की छड़ी है और जिस पर ये अपनी मार मारते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। शनि देव आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इन्होंने जैसे ही यहाँ प्रवेश किया तो आपकी समस्याएं, परेशानी बढ़ने लगी। 8th हाउस में अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन दुर्घटनाओं का, घटना का, आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड के साथ प्रॉपर्टी, विवाद, धन का नुकसान या व्यय आपका इस टाइम ज्यादा हुआ, पैतृक संपत्ति संबंधी परेशानी आपके साथ हुई और कई के साथ तो अभी चल भी रही होगी। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे
और ये चंद महीने आपके लिए देखिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होंगे। यदि आप अपनी सोच, विचार, नजरिया चेंज करते हैं, काम पर फोकस करते हैं, तो सिंह राशि वालों आप गुण, ज्ञान, ज्ञान, विद्या, अध्यात्म, देखिए बहुत लोग समझते हैं कि अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ या मंदिर में घंटी बजाना है। नहीं, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है। ये ज्ञान आपके धन में वृद्धि करेगा। शनि है तो मेहनत तो करवाएंगे, जबकि आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं, लेकिन आपकी राशि सिंह राशि है। ऊर्जा, साहस तो आप में बहुत होती है। आपको यदि कोई चैलेंज कर दे तो फिर आप पूरा करके ही दम लेते हैं। यहाँ बैठे शनिदेव आपको अचानक से धन की प्राप्ति करवाएंगे। आप कहेंगे कैसे? ऐसी कोई संपत्ति जिस पर विवाद था या आपने शेयर ले रखे हैं, ससुराल संबंधी लाभ या किसी दूसरे के ज्ञान से, उसकी राय से किया गया कार्य, ये आपको तब प्राप्त होगा जब आप किसी समस्या की गहराई में अपनी क्षमता, स्किल को तेज कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी वाणी पर देखिए कंट्रोल रख करके चलें। कड़वा बोलने की जो आपकी आदत है उसे छोड़ दें। शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं और शनि की पहली, तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव, कैरियर के भाव पर, और शनि की तीसरी दृष्टि देखिए विच्छेदात्मक होती है। कर्म भाव, कैरियर भाव में प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं। आपके सीनियर बॉस आपके काम से प्रभावित नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वर्क प्लेस पर मेरे साथ पॉलिटिक्स चल रही है। यदि आप गौर देंगे तो पाएंगे कि आपके शांत रहने की प्रवृत्ति ने लोगों के मन में ये आशंका उत्पन्न की है। इस समस्या का समाधान भी देखिए आप ही के पास है। सिंह राशि वालों, ढैया आपके मन पर प्रभावी है, तो ये आपको व्यथित, परेशान, मानसिक टेंशन ज्यादा दे रही है। शनि आपके सीनियर बॉस, पिता से दूरी, मनभेद मतलब पैदा कर रहे हैं। देखिए मतभेद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ये आपके कैरियर, लाइफ पार्टनर के साथ भी स्थिति बनी हुई है। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर, वाणी के भाव पर, जिसके साथ भी आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ये सब वाणी के द्वारा ही हो रहा है। और ये आप भी भली भांति समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है, तो वाणी को संभालिए, नहीं तो वाणी के द्वारा आपके बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, जिससे धन का नुकसान भी हो सकता है। आपका पद, पोस्ट भी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी 10-15 दिन पहले की ही घटना है। सिंह राशि के जातक को बार बार वार्निंग मिल रही थी, वो बहुत हेड पोस्ट पर थे, कि आप अपनी वाणी को संभालिए, लेकिन उन्होंने नहीं गौर दिया और उनका वो पद चला गया। शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और ये भाव पुण्य फलों की प्राप्ति का, आपके कार्मिक कनेक्शन का, संतान का, लव रिलेशन का, और 5th हाउस हमें बताता है कि लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है। 1.5 साल से लव रिलेशन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, संतान की शिक्षा में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है, कार्यों में अड़चन, बाधा तो आपको 100% आ रही है। इस टाइम आप टेंशन ओवर प्रेशर्ड में है। शनि ने आपको ये तो सिखा दिया ढैया में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके साथ दुख की घड़ी में आपके साथ है। लेकिन शनि का स्वभाव है कि ये जाते जाते आपके कर्मों के आधार पर रिजल्ट दे करके जाते हैं। यदि ढैया की अंतिम क्षण महीनों में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, सोच, विचार का, अपने ज्ञान, अपने कर्म पर, वाणी पर फोकस किया, तो ये समय आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। अब जून के महीने में शनि देखिए रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, और बुध आपके 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी है। यदि आप हाई एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि वहां जा करके करूंगा, तो आप जरूर करेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यदि आप ऑकल्ट नॉलेज में जाना चाहते हैं या अपना इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ध्यान रखना है लव रिलेशन में, आपके पार्टनर का स्वभाव आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, जिद्दी स्वभाव हो सकता है। 2025 से आप गौर कर रहे होंगे कि जिनके साथ आपके आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए उनके साथ भी हो रहे हैं, चाहे फैमिली हो, मैरिड लाइफ में हो,
लव रिलेशन में हो, जिनके बारे में आप चिंता कर रहे हैं उनके साथ ही कहीं ना कहीं आपका क्लेश हो रहा है। जून के महीने में शनि का रेवती नक्षत्र में आना, बुध के नक्षत्र में आना, और ये नक्षत्र खुशियों का, सुख समृद्धि का है और आपकी राशि से मित्रता है बुध देव की। तो जून के बाद आपको अचीवमेंट, आपके कैरियर का ग्राफ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। जॉब में बदलाव, चेंज देखने को मिलेगा। जॉब से आप बिजनेस में आ सकते हैं या जॉब में आपको ऐसा रास्ता मिल गया कि जहां आप उस रास्ते को पकड़कर बहुत अच्छे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान क्या रखना है, बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं शनि देव। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में है। सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप का रखना है, क्योंकि यहाँ राहु भी हैं। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लेश का होना, छोटी सी बात का मतलब बड़ा मुद्दा क्रिएट करना। दूसरा, शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस पर है। तो आपको हर चीज में आपको ना कंप्लेन नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, कमी नहीं निकालनी है, लेकिन आपका स्वभाव रहेगा कि आप निकाल सकते हो वर्क प्लेस पर। उसकी वजह से आपको परेशानी और डिससैटिस्फैक्शन होगा। इसीलिए शनि की ढैया में कमी ना निकालें, अपने काम पर फोकस करें तो कैरियर में आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, शनि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, जिम्मेदारियां लेकर के आएंगे, लेकिन आपको लेजी और आलस नहीं करना है। गुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च हो चुके हैं और गुरु घर, विवाह, संतान, ज्ञान, शिक्षा के कारक हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर है। तो शनि को तो रिजल्ट प्रदान करना पड़ेगा। ऊपर से शनि युवावस्था में 18 डिग्री में आ चुके हैं, तो धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त करेंगे, आर्थिक ग्रोथ ये यहाँ प्रदान करेंगे। शनि 8th हाउस में है तो जॉइंट पेन, मसल पेन, शोल्डर पेन या पैर संबंधी समस्याएं, बैक पेन आपको हो सकता है, या आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक रिलेटेड। तो थोड़ा सा प्राणायाम या योगा इस टाइम आप जरूर करें। जून के बाद कैरियर में ट्रांसफर, जॉब चेंजिंग या सेल परचेज करनी है या कुछ नया काम करना है, बहुत ही उत्तम समय है। और ये वर्ष देखिए सूर्य का है और आपकी राशि के स्वामी है। बस आप अपने कार्य पर फोकस करें, आलस त्यागें और वाणी पर कंट्रोल रखें। अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि 18 तारीख के बाद और भी जबरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। गुरु जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विदेशों में यदि आप कार्य करते हैं या विदेश संबंधी आपका कार्य है, MNC कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपको यहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप लोहे, मशीनरी, आयरन, माइनिंग, मिनरल या सर्विस, टेक्नोलॉजी, CBI, स्पाई, ज्योतिष, रिसर्च के फील्ड में है, प्रॉपर्टी, सेल, परचेज के कार्य से जुड़े हैं, तो बेहतरीन समय है। देखिए, शनि की ढैया में सबको एक जैसा रिजल्ट प्राप्त होगा ऐसा तो नहीं होगा, सबको अलग अलग होगा, क्योंकि सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फागुनी नक्षत्र और उत्तरा फागुनी नक्षत्र। तीनों का ही स्वभाव देखिए अलग होगा, क्योंकि ग्रह जो होता है वो नक्षत्र पर बहुत ज्यादा काम करता है, उसके स्वभाव को अपना लेता है। तीनों नक्षत्रों का स्वभाव अलग होगा, मैत्री भाव अलग होगा, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये तो है देखिए यूनिवर्स गोचर शनि का, गुरु का, जो कि बहुत ही उत्तम और बेहतरीन हो रहा है। आपकी पत्री में गुरु और शनि की पोजीशन क्या है, देखिए ये मुझे नहीं पता, ना मैं जानती, क्योंकि मैंने सबकी पत्री देखी नहीं, लेकिन रिजल्ट तो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यूनिवर्स का रिजल्ट मिलता तो जरूर है 100%। यदि ये ग्रह आपकी पत्री में नेगेटिव है तो इसके आप उपाय करें। इसीलिए मैं विष्णु सहस्त्रनाम पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि विष्णु जी के हर अवतार किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। जैसे वाराह अवतार इनका राहु से, वामन अवतार गुरु बृहस्पति से, कूर्मा शनि से, मत्स्य केतु से, परशुराम शुक्र से। आपके पास जितना टाइम है उतना कीजिए। कहते हैं कि श्रद्धा से तो 2 नाम भी लिया गया रिजल्ट देता है। इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव ग्रहों में कमी आ जाएगी और आपको उस ग्रह का रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप अपनी राशि के स्वामी सूर्य को जल दें। तीसरा, मंगल के लिए आप सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें और मीठा पान रखें हनुमान जी के चरणों में। आपकी इच्छा है जिसमें भी आपको सहूलियत हो।
शनि के लिए तो देखिए दान पुण्य करें, मजदूरों की सेवा करें, नीचे के तबके के लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने को दें, उनको नमक का सामान दें, तो इससे शनि काफी जो है खुश रहते हैं। नीचे के लोगों का अपमान ना करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।